वादु समग्ने अमृतं युगे युगे अव्यवाहं दधिरे पायुमेद्यं देवासश्च मरुतासश्च जागृविं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेधिरे ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। देवो में गुरुदेव हैं मूल पूजा गुरुदेव गुणानुवाद गुरु रूप है वर सेवा गुरु सेव साहेब से सब होत है बंदे से कछु नाई राई से पर्वत करे पर्वत राई माई जग जीवन से अलग है बीस कला यही माय सद्गुरु प्रभु का रूप है शब्द कला गुण जाय। हे प्रभु महिमा आपकी
अगमयनंतर पार नेति नेति अज श्रुति कहे जनयधीन किमि पार। दुर्लभ सदगुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा तब अमरापुर जाय। स्वरवेद कथा के प्रवर्तक विहंगम योग संत समाज के अध्यक्ष मेरे योग्य उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव महाराज, माननीय श्री पंकज मोदी साहब जो आज के मुख्य अतिथि हैं, इस परम शुभ अवसर पर हमारे आपके बीच पधारे हैं। आपके सम्मान में हम सभी ताली बजा रहे हैं। देश की विभिन्न राज्यों से आए हुए सद्गुरु के भक्त शिष्य प्रेमी साधकगण, उपदेष्टागण, संयोजकगण, प्रचारकगण, मातृशक्ति देवियों एवं बच्चों, आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है। जिस दिन इस धराधाम पर सद्गुरु अवतरित हुए, आज हम सभी सद्गुरु कबीर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। जिस दिन, जिस शुभ घड़ी में, जिस अमृत वेला में सद्गुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ, सद्गुरु कबीर साहब ने जो अध्यात्म की ज्योति जलाई, वह ज्योति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज भी जल रही है। सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा? साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाय, राई से पर्वत करे पर्वत राई माय। इस संसार के अंदर कई शक्तियां कार्य करती हैं। अपने शरीर की भी एक शक्ति है,
मन की भी शक्ति होती है, विचारों की भी शक्ति होती है, शक्ति होती है बुद्धि के अंदर भी, मेधा के अंदर भी, एक ऋतंभरा प्रज्ञा भी होती है। इसी शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे हम कहते हैं आत्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति क्या है? आत्मा कहते किसे हैं? जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान शक्ति है, जिसके अंदर सुख है, दुख है, द्वेष है, पुरुषार्थ शक्ति जिसके अंदर है, वही तो आत्मा है। इस शरीर के अंदर आत्मा है और प्राण है। आत्मा और प्राण के द्वारा ही ये शरीर चलायमान है। शरीर के अंदर प्राण है। प्राण क्या है? अरे प्राण ही तो जीवन है। श्वास प्रश्वास की गति जो है निरंतर चल रही है। 21,600 श्वासा चलती है प्रतिदिन। अगर श्वासा ना चले तो ये शरीर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। तो बंधु प्राण ही जीवन है। प्राणी जी रहा है किससे? प्राणवायु से। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में रांचे। जब जियरा के कालहिंग्रा से, तब कौन नाम गई बाँचे। संतों प्रीति करे सो पावे। साहेब जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा खड़ा बाजार में, अरे लिया लुकाठी हाथ। जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से
दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा का घर शिखर पर जहाँ सिलहिली गैल, पावन टिके पिपीलिका खन कनला दे बैल। सदगुरु कबीर की जो वाणियाँ हैं वह अमृत हैं। आज हम कबीर साहब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। भजन बहुत गाते हैं लोग। कबीर साहब का भजन जो है जग जाहिर है। कबीर जगत में ऐसे बहुत तेरे भक्त हैं, संत हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, अनुयायी हैं जो कबीर साहब की वाणी का प्रचार करते हैं। प्रचार करने का मतलब ये है कबीर साहब के पदों को, भजनों को गाते रहते हैं। गाना एक अलग चीज है, उसमें भी प्रेम झलकता है, लेकिन भजन के रहस्य को समझ करके अगर भजन गाया जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। अरे क्या भजो सोहम सोहम, क्या भजो सोहम सोहम, भजन में होता आनंद आनंद। विहंगम योग का जो दर्शन है इसमें साधन भी है और भजन भी है। साधन किया जाता है, साधन करने की वस्तु है। भजन होती रहती है, भजन किया नहीं जाता है, साधन किया जाता है। तो भजन तो हम गाते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, अंदर से डुबकी नहीं लगाते हैं, केवल ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। विहंगम योग का जो साधक है वह केवल ऊपर ऊपर नहीं तैरता, अरे वो तो अंतर की गहराई में बैठता है, डुबकी लगाता है। डुबकी मार समुद्र में निकला जाए आकाश। विहंगम योग से जो जुड़ा है केवल ऊपर ऊपर तैरता ही नहीं है,
अरे वह तो डुबकी लगाता है, अंतर में बैठ जाता है। कबीर साहब का जो ज्ञान है केवल वाचक ज्ञान नहीं है, वाणी विलास नहीं है, साहब के भजनों में जो भेद है, जो रहस्य है, उसको हमें अनुभव करना है। उस अनुभव को बताने वाला कौन है? अनुभव युक्ति भेद विहंगम, अनुभव युक्ति भेद विहंगम, मर्म बताने वाले, मर्म बताने वाले, धन्य धन्य सद्गुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो वह सद्गुरुदेव कौन है? वही हमारे नित्यनाथ सद्गुरु कबीर साहब हैं। नित्यनाथ गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेवा, ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। सद्गुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय, भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाय। सद्गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे पड़ाव हैं और कुछ पड़ाव ऐसे हैं जिसका संबंध शरीर से है, और कुछ पड़ाव, कुछ स्थान, कुछ भूमि वहाँ है जहाँ ब्रह्मांड है। आप जानते हो शरीर के अंदर कहाँ पिंड है और कहाँ ब्रह्मांड है। यह जो गर्दन है, इसका जो ऊपरी भाग है, ये क्या है? ब्रह्मांड है। निचला भाग क्या है? पिंड है। पिंड में जो है कई पड़ाव हैं। कहीं पर कंठ है, कहीं पर हृदय है, कहीं पर मूलाधार है। अरे तुम्हारे शरीर में कमल भी है। एक कमल तो रहता है तालाब के ऊपर, और एक कमल जो है हमारे शरीर में नाभि के अंदर अभी है। नाभि कमल की शक्ति मिलावे आनि के, तीन तार कर एक अगम घर जानिए। इस शरीर के अंदर नाभि कमल है, अष्ट कमल है, एक और कमल है जिसका स्थान
नौवां कमल जिसे हम कहते हैं। इस शरीर के अंदर विहंगम योग का जो सिद्धांत है क्या बताता है, सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियां हैं, जो भजन हैं, उसके अंतरतर में विहंगम योग का साधक बैठता है और साधन आरंभ करता है। इसी शरीर के अंदर कहीं चांचरी है, कहीं भूचरी है, कहीं उन्मुनी है, कहीं खेचरी भी है। इसी शरीर के अंदर निरंजन भी है, ओम भी है, सोहम भी है, शक्ति भी है और निरंकार भी है। विहंगम योग के अंदर जो प्रथम कोटि की साधना है वो क्या है, उसी को साहब कबीर ने कहा है चांचरी मुद्रा। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, सोनैनन के माही, तिसको जाना गोरख योगी, महातेज बल जाई। प्रथम कोटि की जो साधना हम करते हैं, उस साधना में क्या है, मन का निग्रह है। इस शरीर में आत्मा का जो संबंध है सबसे पहले मन के साथ होता है। मन का जो संबंध है इंद्रियों से है और इसके बाद ये संसार है। इंद्रियों का संबंध जब संसार की वस्तुओं से होता है, संसार के भोगों से होता है, तब ये संसार क्या है इसका हमें आपको बोध हो जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि चांचरी मुद्रा का अभ्यास करो। चांचरी मुद्रा का अभ्यास ही तो विहंगम योग की पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी में हम क्या करते हैं, मन की शक्ति जो बिखरी हुई है बाहर, उस बिखरी हुई शक्ति को एक स्थान पर हम कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं। मन कहाँ है? अभी हम सभी जगे हुए हैं, चैतन्य अवस्था में हैं, हमारी दृष्टि खुली हुई है। आँखों की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक मन भी जाता है। जहाँ दृष्टि है वहीं पर सृष्टि है। मन ही तो माया है, मन ही तो संसार है। ये संसार जो है वो मन के अंदर है। दूसरे शब्दों में आपका जो मन है वही आपका संसार है। विहंगम योग की जो पहली श्रेणी है उसमें साधक
अपने मन को बार बार एक स्थान पर स्थिर करता है, केंद्रित करता है, लगाता है, एकाग्र करता है, निरोध करता है। निरोध एकाग्र कैसे होगा? अभी आज एक शिष्य आए मेरे पास, वो बोले कि स्वामी जी हम तो बहुत पुरान चला हमी, लेकिन हमारा कुछ बुझावा नहीं, हमार मन जो बा बड़ा चंचल रहेला। तो हम का कहली कि देखो, मन के पहले तन के स्थिर करो, तन जब स्थिर होई तो यही तन में मन भी बा वो स्थिर होखे लगी। तो हम तो साधना कर रहे हैं, साधना करने की वस्तु है ही, लेकिन हमारा जो तन है वो डमाडोल रहता है, स्थिर नहीं रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सूरज निरति थिर होए। तो हमारा जो तन है, जो शरीर है, वह तो स्थिर है नहीं, और हम चले हैं मन को स्थिर करने। अरे पहले शरीर को तो स्थिर करो, शरीर को स्थिर करने की युक्ति क्या है? वही तो आसन है। तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने। आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतर्गम मेरा। अक्षर आसन शब्द सदे ही, शब्द अखंड खंड यह देही। पहले हम बैठने का तो अभ्यास करें। आसन स्थिर शांत दृढ़, आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दूमे नहीं दे। अब बैठो मन मत मारी कर, सुमिरो पुरुष विधि। आसन है तन शांति का, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। तो पहले हमें अपने शरीर को स्थिर करना है। शरीर के अंदर ही चंचलता है, स्थिरता नहीं है। इसीलिए कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। आसन से बैठने से शरीर स्थिर होता है, शांत होता है, दृढ़ होता है। तब हम साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए शायर कबीर ने कहा, तन थिर मन थिर। पहले शरीर को स्थिर करो, फिर मन को स्थिर करने की कला को जानो और उसकी साधना शुरू करो।
जहाँ दृष्टि है वहीं पर संसार है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जब हम जगे रहते हैं 80% मन कहाँ रहता है? अरे तुम्हारी आँखों के अंदर रहता है। आँखें जहाँ जहाँ दृष्टि फैलाती हैं वहाँ वहाँ तुम्हारा मन जाता है। नैनन आगे मन बसे, निकस जाय नौ ठौर। सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। नेत्र अग्रमन वास है। सदगुरुदेव ने कहा कि मन का जो वास है जब हम जगे रहते हैं तो कहाँ रहता है? आँखों के आगे, नेत्रों के आगे। दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ मेरा मन भी जाता है, मन भी दौड़ता है। जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ से हम अपनी दृष्टि को हटा रहे हैं। हटा करके हम कहाँ ले जा रहे हैं? शरीर में ही, बाहर में एक स्थान पर बार बार दृष्टि को लगा रहे हैं, जिसका संकेत भगवद गीता के अंदर योगीराज भगवान कृष्ण ने किया है। पहली जो कोटि है, पहली जो भूमि है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधकों के लिए वह भूमि है जहाँ पर विहंगम योग का साधक मन का निग्रह करता है, मन को रोकने की प्रैक्टिस करता है। उसका एक विशेष समय होना चाहिए। हम साधन में कब बैठें, कितनी देर बैठें, कितनी देर तक बैठें, अगर साधन में प्रतिदिन हम नहीं बैठते हैं तो साधन में हमारा प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। साधन करने का समय ब्राह्म मुहूर्त काल है, सुबह भी है, शाम भी है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो तो बाहर रहती है। मन को रोकने की जो कला है, उस कला को हमने तो सीख लिया सदगुरु से, लेकिन मन अभी भी चंचल है। आज हमारे पास जो चेला आया था वही कह रहा था कि हम तो बहुत वर्ष पहले के चेला हमें राहुल, लेकिन हमरा कुछ नहीं खे बुझात। तो कहाँ नहीं खे बुझात? साधन हम करते नहीं थी। साधन कैली 4-5 दिन और 5 दिन छोड़ दिली, तो कैसे साधन में बढ़ोतरी हुई? साधन हमें करना है प्रतिदिन। मन से हमें प्रतिदिन संघर्ष करना है, लड़ना है। मैं अपने विषय में क्या बताऊं? जब मैं बालक था,
12 या 13 वर्ष का। प्रथम आचार्य श्री ने हमें उपदेश किया था प्रथम कोटि का, साधन करता रहा। फिर हमने कहा कि दूसरी कोटि क्या है, उसका उपदेश कब होगा। आचार्य श्री कहते थे कि प्रथम कोटि का तो तुम अभ्यास पूरा किए ही नहीं और दूसरी कोटि की बात कर रहे हो। प्रथम आचार्य श्री ने कहा हमसे कि देखो, प्रथम कोटि जो है वो विहंगम योग की नींव है, फाउंडेशन है। नींव फाउंडेशन जब मजबूत रहेगा तो आगे के जो तल्ले हैं, आगे की जो मंजिल है, उसको तैयार करने में समय नहीं लगेगा। तीन वर्षों तक हमने साधना किया प्रथम कोटि का ही। प्रथम आचार्य जी कहते थे कि मन को रोकने के लिए क्या करो, आसन करो, प्राणायाम करो। आसन प्राणायाम से मन को रोकने में कुछ सहायता मिल जाती है। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अंदर प्रथम कोटि का उपदेश विहंगम योग के साधक करते हैं। साधना करते करते भी बहुत समय बीत जाता है। जब किसी तरह से बल स्थिर न हो तो सद्गुरु से ही हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना हो स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। सद्गुरु का जो समर्पित शिष्य है वह सद्गुरु से ही याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, मेरे मन को स्थिर कर दो। अखंड साहेब सत्य नाम, अखंड साहेब सत्य नाम और सब खंड है। अखंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। स्थिर न रहे धन धाम ये जीवन द्वंद है। अलख 84 जीव परत यम फंद है। चंचल मन स्थिर होया, चंचल मन स्थिर होया तबे भल रंग है। अताही उलट भरी पीवा सो अमृत गंग है। दया भाव चित राखू सो भक्ति का अंग है। कहें कबीर न रचे तू तो जगत पतंग है। पहली जो कोटि है उसमें हम सबको विशेष समय देना है। प्रथम आचार्य श्री का यही आदेश है। प्रथम आचार्य श्री चाहते थे कि विहंगम योग के साधक
कोटि बदलने की बात ही बंद कर दें। प्रथम आचार्य श्री कहते थे जब समय आएगा तब मैं बुला करके कोटि बदल दूंगा। सदगुरु को पहचान हो जाती है कि कौन सा साधक किस कोटि में क्या अनुभव कर रहा है। उसकी कोटि बदलनी है कि नहीं बदलनी है, यह काम शिष्य का नहीं है, यह काम सदगुरु का है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 1954 के महाकुंभ के अवसर पर अपनी पर्णकुटी में बैठ करके सभी शिष्यों को देख लेते थे। किस साधक की अनुभूति कहाँ तक है, किसके अंदर कंप हो रहा है, सुषुम्नातीत साधक कितने हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्राकट के अवसर पर हम यह कहना चाहते हैं कि केवल हम भजन में ही न भूल जाएं, भजन करें, केवल ऊपर ही तैरते न रह जाएं। ऊपर ऊपर बहुत लोग तैर रहे हैं आज भी। अरे हमें तो गोती लगाना है, हमें तो डुबकी लगाना है। यह ज्ञान हमारी अमर सदगुरु का है। कबीर साहब का जो अवतरण हुआ है, संसार के भूमंडल के साधकों को जगाने के लिए है। सदगुरु के शिष्य जो है केवल भारत में ही नहीं है, भूमंडल में है। हमारी अमर सदगुरु ने क्या कहा कि मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं हो सकता, मेरा तो एक ही गुरु है जिसका नाम है नित्य अनादि सदगुरु। नित्य अनादि गुरुदेवा हमारा, चारों जुग में रहे पर चारा, खुले सुषुम्ना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पै ठारा। शक्ति को अर्ध से ऊर्ध्व करना है। अरे बाहर से अंदर में बैठना है। साहब क्या कहते हैं? सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर
भीतर का पट खोल। जिस साधक का मन बाहर में स्थिर नहीं है, उसका मन अंतर में कैसे स्थिर होगा। सद्गुरु उपदेश कर देते हैं, लेकिन साधन हमको करना है। मन को पकड़ना है। पहले मन पकड़ में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तभी मन दूसरी कोटि की साधना में भी स्थिर रहेगा। मन की बैठक हमारी पहले बाहर होती है। मन को हम पहले बाहर में रोकने का बार बार अभ्यास करते हैं, और जब हमारा मन बाहर में स्थिर हो जाता है, तब हम मन को अंतर में स्थिर करने की साधना करते हैं। पहली कोटि में हमने बाहर में मन को रोका, कंट्रोल किया, जिसे साहब ने कहा है चांचरी मुद्रा। एक है भूचरी मुद्रा। उसकी साधना जो है अंतर में साधक करता है। ओंकार भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। व्यास ऋषि उसको पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। साहब कहते हैं बाहर से अब अंतर में बैठो, जहां पर ओम शब्द है, जहां पर प्रकाश है सूर्य का, चंद्रमा का। स्वरवेद के अंदर सद्गुरु ने सारे ज्ञान विज्ञान को उड़ेल दिया है। सद्गुरु कबीर साहब का जो प्रकटीकरण हुआ है वह भूमंडल के अध्यात्म पिपासुओं के लिए हुआ है। सद्गुरु कबीर ने कहा कि हमारे हंस कोई कोई होते हैं, चल सद्गुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, अकर साहेब से नेह परम पद पाइए। सद्गुरु सब कुछ दीना, देना कछु नहीं रहो, हम ही अभागिन नारी सुख तज दुख लहो। अरे गई पिया की महल पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाया
मानला जाबरी। चौमुख दियना बारी महल बिच जोहती। सुनी सेज पिया की गुण रोवती। सदगुरु जो है सब कुछ दे दिए, लेकिन हम उस ज्ञान को बाहर बाहर गाते फिरते रहे। साहेब कबीर ने क्या कहा? संतो क्या कहा? माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, अंतर खबर न जाना। संतो शब्द भेद ना पवला। प्रथम आचार्य को यह भजन बहुत प्रिय था साहब का। संतो शब्द भेद ना पवला। अरे गेरुआ पहिरी के भेष बनावला, साधु तुरत कहला। संतो शब्द भेद ना पवला। सगरे तीर्थ तू ही घूमी अइला। सगरे तीर्थ तू ही घूमी अइला। अरे बैला घूमेला जैसे घानी, बैला घूमेला जैसे घानी। आ काया में करतार बसत है, सोना ही पहचानी। संतो शब्द भेदना पवला। बहुत पहले की बात है, 1955 या 56 की बात होगी। प्रथम आचार्य श्री गए थे सोनपुर मेले में। वहाँ पर बहुत से संतों का अखाड़ा लगा था, अलग अलग संप्रदाय के। उसमें प्रथम आचार्य श्री भी पधारे थे। मैं तो उस समय बहुत छोटा था, लेकिन जो शिष्य लोग प्रथम आचार्य श्री के साथ गए थे, वे कहने लगे कि प्रथम आचार्य श्री वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर कबीर साहब के भक्त शिष्य थे। तो उस समय जब आचार्य श्री पहुँचते हैं तो उनके भक्त शिष्य कुछ भजन गा रहे थे। जब भजन गा लिए तब प्रथम आचार्य श्री ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कबीर के जो भक्त लोग थे वो क्या कहते थे? वे कहते थे ब्रह्म की बात, जीव की बात। कबीर साहब को बहुत से लोग आज भी अद्वैतवादी कहते हैं। प्रथम आचार्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं है।
कबीर साहब ने माया का भी निरूपण किया है, ब्रह्म का भी निरूपण किया है, जीव का भी निरूपण किया है। फिर प्रथम आचार्य श्री ने कबीर साहब की वाणी बोली, अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डाला, तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। प्रथम आचार्य ने क्या कहा कि ब्रह्म भी है, जीव भी है और माया भी है। जब आचार्य श्री ने यह चौपाई बोली तो कहे कि अब मैं चलता हूँ, लेकिन कबीर साहब के जो अनुयायी थे सब हाथ जोड़ने लगे कि नहीं, कुछ और कहा जाए। प्रथम आचार्य ने कहा कि मुझे आज कहीं जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं तो ऐसे ही चला आया था क्योंकि आप लोग भजन गा रहे थे। और सभी कबीर साहब के जो भक्त थे वे प्रथम आचार्य श्री को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी करने लगे। तो बाहर से तो हम भजन गा लेते हैं और अंतर से कहते हैं कि हमको तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है। अनुभव का रास्ता सद्गुरु ने दे दिया है। हमको साधन करना है। सद्गुरु की वाणी क्या कहती है? यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो जिसको जिस कोटि का उपदेश है उसकी साधना निरंतर निश्चित समय पर करे और ऐसे नहीं करे। कैसे करे? पहले सद्गुरु को याद कर ले, सद्गुरु का सुमिरन कर ले, सद्गुरु का ध्यान कर ले, तब उस स्थान पर मन को अंतर्मुखी करने का अथवा मन को बाहर में रोकने का अभ्यास करें। किसी भी अभ्यास के पहले हमें अपने आराध्य को, अपने सद्गुरु को याद कर लेना है। इसके बाद अभ्यास शुरू करना है। अपना जो ज्ञान है विहंगम योग का, वो अनुभव पूर्ण है। चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी, कहें कबीर सद्गुरु दे तारी, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। कहने को तो बहुत कुछ है। आप कई घंटों से यहाँ पर उपस्थित हैं, समय बहुत हो चुका है। कबीर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आप सब यहाँ पधारे, उपस्थित हुए। कबीर साहब का अंतिम काल कैसा रहा? कबीर साहब एक बार बोले शिष्यों से कि देखो, मैं जाना चाहता हूँ मगहर। शिष्यों ने पूछा क्यों? मगहर क्यों जाना चाहते हैं?
तो साहब ने कहा कि वहीं मैं शरीर छोड़ूंगा। लोगों ने कहा कि यहाँ तो काशी में आते हैं लोग इसलिए कि काशी में मेरी मृत्यु हो जाती, मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और आप कहते हैं कि मैं मगहर जाऊंगा, वहाँ शरीर छोड़ूंगा। ऐसा क्यों? कबीर साहब ने सिद्ध किया, काशी में मृत्यु होने से मुक्ति मिल जाएगी, यह संदेश अध्यात्म का संदेश नहीं है, विहंगम योग का संदेश नहीं है। उस समय काशी के जो राजा थे वीर सिंह बघेल, सतगुरु कबीर ने कहा कि देखो मैं जाऊंगा मगहर में। अब कबीर साहब जब जाने को बोले तो बहुत से शिष्य लोग भी तैयार हो गए मगहर चलने के लिए। मगहर में एक बिजली पठान था, पैगंबर, वो शिष्य था कबीर साहब का। कबीर साहब के साथ बहुत संख्या में शिष्य भी पीछे पीछे चलने लगे। कबीर साहब मगहर पहुंचते हैं, वहाँ का जो राजा था वो सब व्यवस्था कर लिया। एक व्यवस्था करने में उसको दिक्कत होने लगी, सदगुरु के चरणों में गिरा और कहा, देखिए साहब, आपकी जो जमात है वो तो बहुत ज़्यादा है, सबकी व्यवस्था तो हो गई है, भोजन की, आवास की भी, लेकिन जल की व्यवस्था करने में हमको दिक्कत आ रही है। पास में एक आमी नदी है, उस नदी में पानी तो है लेकिन बहुत कम है, और आपके भक्त लोग बहुत संख्या में हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, अरे प्रयोग कर दीजिए। सदगुरु ने, कबीर साहब ने अपनी दृष्टि लगाई आमी नदी की तरफ। थोड़ी देर में ही नदी के अंदर पानी लबालब भर गया। कबीर साहब का परम निर्माण मगहर में हुआ 120 वर्ष की उम्र में। 120 वर्ष तक कबीर साहब इस धराधाम पर विराजे, अनेक भक्तों को, शिष्यों को अमर लोक पहुंचाए, अनेकों लीलाएं किए और आज भी कर रहे हैं। जैसे आत्मा है, जैसे परमात्मा है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, काल है, अक्षर है, वैसे ही सदगुरु भी एक सत्ता है। जिस सत्ता को हमारी अमर सदगुरु ने सदगुरु माना और कहा, अजहत्रीय ज्योति बने
संत अमानव देव, कवि मुनिंद्र करुणामय, नित गुरु सुकृत देव। सुकृत देव कौन है? वही तो हमारे नित्यनाथ सदगुरु हैं। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि हमारा एक ही गुरु है जो नित्यनाथ सदगुरु है। तो सदगुरु की शक्ति आज भी व्यक्त अव्यक्त रूप से कार्य कर रही है। अब विशेष समय में आपका लीला नहीं चाहता, समय बहुत हो चुका है। फिर अवसर मिलेगा। कबीर साहब के बहुत सारे संस्मरण हैं। कबीर साहब ने अपने जीवन में बहुत सी योग लीलाएं की हैं। जिसका वर्णन अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है, मिलता है। समय मिलेगा तो फिर वह संस्मरण आप सबको मैं सुनाऊंगा। समय का अभाव है और समय बहुत हो चुका भी है। अंत में मैं आप सभी भक्तशिष्यों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा हूँ। आपका स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, आस्था को देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न चित्त हूँ, आनंदित हूँ। दो चीज प्रसिद्ध है क्या? जेठ की दोपहरी और भादों की अंधेरी। तो जेठ की दोपहरी में आप सब पधारे हैं। आप सबको कितना कष्ट हुआ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूँ। आप सदगुरु के प्यारे दुलारे भक्त शिष्य हैं। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, कल्याण हो, उद्धार हो। आप सभी शरीर से स्वस्थ रहें। आपका मानसिक तनाव दूर हो, अवसाद दूर हो। आपके परिवार में अमन, चैन, सुख शांति हो। सबके घर में धन का आगम हो। सभी अपने व्यापार में, बिजनेस में प्रोग्रेस करें, तरक्की करें। सभी स्वर वेद का प्रचार प्रसार करें। हमारा प्राण प्रिय ग्रंथ क्या है? स्वर वेद है। स्वर वेद का प्रचार भूमंडल में हमें करना है। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजय बोध लखा। भूमंडल परचार है, छान बीन सब आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।